दूसरा आदमी कौन है, दिख नहीं रहा। ये तो सचिन है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने मरने वाले पायलट के लिए इसकी फोटो दिखाई थी। वो पायलट सचिन जिंदा है? सर अगर ये प्लेन क्रैश में मरा नहीं और जिंदा तो यहाँ छुपा क्या करना है? वही तो सामने क्यों नहीं आ रहा? चलो पूछते हैं इससे। सर ये तो मर गया। मर गया? वो देखो ना, सचिन आ गया सर। ये गया कहाँ? सर शायद वो आदमी कुछ ऐसा राज जानता था जो सचिन नहीं चाहता था कि हम तक पहुंचे, और शायद इसीलिए उसका खून कर दिया। क्या सवाल करना है आप लोग को मुझसे? आपके पति सचिन के बारे में क्या आप बता सकती हैं कहाँ मिलेगा वो? ये कैसा सवाल है इंस्पेक्टर? आप लोग को तो पता है ना कि अभी उनका एक प्लेन क्रैश में। जी नहीं, सचिन जिंदा है। जिंदा है? जी, और आपको शायद ये जान के दुख होगा कि वो एक खून करके फरार है। वैसे कितने पैसे मिले थे सचिन को इस साजिश का हिस्सा बनकर? पैसे? पैसे नहीं मिले। पैसे मिले होते तो मैं यहाँ कॉफी शॉप में काम नहीं कर रही होती। और वैसे भी हमारी शादी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। आपकी शादी ठीक नहीं चल रही थी? क्या मतलब, मैं पूछ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम थी? दीप्ति नाम की एक लड़की है, एयर होस्टेस है। बहुत बार कहते थे भी कि तुझसे डाइवोर्स लेके उसके साथ रहना है। कहाँ रहती, कहाँ है ये? सिंगापुर। सिंगापुर। 11 बजकर आ गया। मजा आ गया। तो प्लेन में आप तीनों के हस्बैंड्स के अलावा सिर्फ पायलट था? हाँ। और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली? देखिए, अथॉरिटीज से हमने पूरी पूछताछ की और उन्होंने बताया कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। तो फिर आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर इनका खून किया है? उन्हें कई दिनों से धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। देखिए, आप तीनों के हस्बैंड जाने माने बिल्डर्स हैं, तो धमकी वगैरह तो हो सकता है कि ऐसे कॉल्स आ गए हों, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था आप बता सकते हैं? हाँ, वो तीनों सूरत जा रहे थे कोई जमीन खरीदने, पर कुछ बिल्डर्स थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये डील हो। हाँ सर, करोड़ों की डील थी। जरूर ये काम उन्हीं में से किसी का होगा। अगर धमकी भरे कॉल आ रहे थे तो आप लोगों ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? सर हम पुलिस के पास जाना चाहते थे, पर हमारे पतियों ने हमें रोक लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? खबरदार, अगर उस सूरत वाली जमीन के बारे में सोचा भी तो, समझे? धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है मुझे? धमकी समझ लो तुम। कल सुबह 11 बजे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लोगे तुम। तुझे जो करना है कर ले, ये डील तो मैं करके ही रहूंगा। प्लेन क्रैश भी ठीक 11 बजे हुआ था सर। 11 बज गए। ये कोई सहयोग तो नहीं हो सकता? आप ही बताइए सर, क्या एक जमीन का टुकड़ा किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकता है? देखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जिस किसी ने भी ये किया है उसे हम सजा दिलाकर ही रहेंगे। सर हमें 5 साल हो चुके हैं ये काम करते हुए, आज तक एक भी गलती नहीं हुई है। हमारे काम में सर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर सर प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसे उड़ने नहीं देते सर। तो आप लोगों के हिसाब से प्लेन में कोई खराबी नहीं थी? बिल्कुल नहीं सर। तो क्रैश कैसे हुआ प्लेन? 4 लोगों की जानें गई हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? सर मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये हादसा हुआ कैसे। फ्लाइट रिकॉर्डर पता है ना आपको, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल कहने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ डिटेल में बताइए, शुरू से, टेक ऑफ होने से पहले से क्या हुआ था? हमने पूरा प्लेन चेक करके पायलट को हैंडओवर कर दिया। उसके बाद वो तीनों बिजनेसमैन प्लेन में बैठकर सूरत के लिए निकल गए। सर हमें टेक ऑफ का परमिशन रेडियो फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, मेन टावर से। कल हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही हम लोगों ने टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू की थी। आप रेडी? क्या? अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, हम लोग देखते हैं। क्या हुआ सर? मदन को जिस फोन से धमकी भरे कॉल किए जा रहे थे ना, तो क्रैश वाले दिन यहीं पे था, इसी एयर स्ट्रिप पे। सर अगर फोन यहीं पर था तो किसी अंदर वाले का हाथ है? क्यों? नहीं सर, हमने किसी को भी कोई भी धमकी भरे फोन नहीं किए। तुम लोगों ने नहीं किया तो कोई बाहर वाला घुस गया होगा। यही सिक्योरिटी इसी एयर स्ट्रिप की। अगर वो आदमी यहाँ पे आया था तो कोई ना कोई निशान तो जरूर छोड़ के गया होगा।
चेक करते हैं। सर ये जगह तो पूरी खुली हुई है सर, अगर वो कहीं छुपा होगा तो कहीं हैंगर के पास छुपा होगा सर। ठीक है, वहां देख लें। चलो हैंगर के पास चलो। सर ये टूटा हुआ फोन मिला है। सर लगता है वो धमकी भरा कॉल इसी से किया होगा। हो सकता है तोड़ के फेंक दिया। रख लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कहाँ पे मिला था ये? सर यहाँ। सर ये देखिए, कान जैसा कुछ लग रहा है तो कान का निशान यार। फोन भी यहीं मिला है और ये निशान भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुजरिम यहीं दीवार पे टेक लगा के फोन पे बात कर रहा हो और हमारे लिए अपना कान का निशान छोड़ गया हो। काम करो, फोटो ले लो उसकी। सर वो कान के निशान से कुछ पता चलेगा? अरे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। सारुंगे साहब को देंगे, वो ढूंढ निकालेंगे। सर 2 लाशें मिल गई है, अंगद और मदन की। और सुमित और प्लेन का पायलट ढूंढ रहे थे, अभी तक पता नहीं चला। आप लोग प्लीज रोइए मत, हौसला रखिए। देखिए हम आपसे वादा करते हैं, आपके पतियों का खूनी नहीं बचेगा हमारे हाथों से। सर, हाँ सर वो फोन तो मिल गया जिसे धमकी भरे कॉल किए गए थे, लेकिन सर हमारे वहां पहुंचने से पहले खूनी ने फोन तोड़ दिया ताकि हम उस तक पहुंच ना सके। सर हम जानते हैं सब किसने किया। जानती हो किसने किया खून? रणदीप और शशि ने। रणदीप और शशि कौन है? हा? सर ये दोनों भी बिल्डर्स हैं। ये नहीं चाहते थे कि हम तीनों के पतियों की वो डील सक्सेसफुल हो। जानता था, मैं जानता था इस जुर्म का सारा इल्जाम हम दोनों पे ही लगने वाला है। आपकी तारीफ। सर यही है वो दोनों खूनी, रणदीप और शशि। पता नहीं इन औरतों की हमसे क्या दुश्मनी है, चाहे कुछ भी गलत क्यों ना हो, ये हम पे इल्जाम लगाती हैं। और एक बार पहले भी इन्होंने हमें झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था। अच्छा, किस जुर्म में गिरफ्तार करवाया था तुम्हें? जरा हमें भी तो बताइए। सर जब पहली बार अंगद को धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे तो मैंने ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी इस रणदीप के खिलाफ, और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी कर लिया, पर बाद में मैं निर्दोष साबित हुआ। हाँ सर, असल में वो धमकी भरे फोन कॉल उन गांव वालों के थे जिनकी जमीन ये लोग लेना चाहते थे। हाँ तो वो गांव वाले अब भी जेल में हैं। तो ये गंदी हरकत तुम लोगों के अलावा और कौन कर सकता है? देखा सर, फिर से हम पर इल्जाम। अगर ये हमने किया होता तुम सीआईडी के पास क्यों आते? कोई बात नहीं, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ? क्योंकि हमें वहां पे मुजरिम के कान का निशान मिला है। तो बस उससे तो हम पता लगा ही लेंगे कि खूनी है कौन। ये दीवार पर जो गीला पेंट था उस पर जो एक कान का प्रिंट है, इस कान के प्रिंट को देखो, कुछ दिखाई देता है कान पर? इस कान की प्रिंट पे स्टार जैसे कुछ शेप का इम्प्रिंट है। और एक बात और, ये जो मुजरिम है ये समुद्र के आसपास रहता है। ये कैसे पता चला सर? मैं बताता हूं। ये फोन के जो टूटे हुए टुकड़े हैं, इस पर मुझे कुछ समुद्री रेत और मछली के कांटे के टुकड़े मिले। अच्छा, तो जब उस आदमी ने अपने जूते से इस फोन को तोड़ा होगा तो वो रेत और मछली के कांटे उसके जूते से निकल के फोन में चले गए। जूतों में रेत और मछली के कांटे। हो सकता है ये आदमी किसी फिश मार्केट के आसपास रहता हूँ। फिश मार्केट तो है ना यहाँ पे 2, एक वर्सोवा जेट्टी पे और दूसरा मड आइलैंड पे। बस अब अपना काम हो गया। दोनों फिश मार्केट में जाकर पता लगाओ, देखो ऐसा कोई है क्या जो कान में स्टार की शेप की ईयररिंग पहनता है। तो किसी ना किसी की नजर जरूर पड़ती है उस पे। हमसे कुछ मिस तो नहीं हो गया ना? क्या बोल रहे थे तुम? क्या मिस हुआ होगा? नहीं सर, कुछ नहीं। तुम्हारी बातों से तो साफ साफ लग रहा है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है, बताओ जल्दी। सॉरी सर, हमसे वो थोड़ी सी गलती हो गई। कैसी गलती? सर जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो हम वहाँ थे ही नहीं। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग? सर वो प्लेन जब रनवे पे दौड़ रहा था सर, कुछ धमाका हुआ सर। कैसा धमाका? सर किसी ने दिवाली का बम फोड़ा था, तो हम लोग उसको देखने के लिए गए कि कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है। अरे
ये तो पटाखा है। और सर जब हम वापस चल के आए तो पता चला कि प्लेन उड़ चुका था सर। ये उस दाढ़ी वाले का ही काम होगा, इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। हाँ पर अभिजीत, क्यों? क्या मकसद हो सकता है इनका ध्यान भटकाने में? कुछ न कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। ये जब धमाका हुआ तब प्लेन एयर स्ट्रिप पे कहां था, वो जगह दिखाओ। आइए सर। चलो दिखाओ। एक मिनट अभिजीत, ये तो खून है, सूखा हुआ खून। सर खून का रंग देख के लग रहा है ज्यादा पुराना नहीं होगा, आजकल का ही होगा। ये खून किसका खून है? ये यहाँ पर कैसे? पता नहीं सर। पता नहीं? हर बात का एक ही जवाब है तुम्हारे पास, हमें पता नहीं। और तो फिर पता क्या है तुम्हें? सर एयर स्ट्रिप पे खून है, कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये बात तो पक्की है, पर क्या? और फिर ये खून है किसका? बस पता चल गया, एयर स्ट्रिप पे जो खून था वो किसका था। किसका था? ये पायलट सचिन। पायलट सचिन का खून? लेकिन उसे चोट लगी कैसे और कब? सर जब हम उसे जेटी पे मिले थे तब उसने स्लिंग बैंडेज पहन रखा था और उसके हाथ पे पट्टी भी बंधी हुई थी। पर इंजीनियर्स तो बता रहे थे कि जब सचिन टेक ऑफ के लिए जा रहा था तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई चोट वोट नहीं थी उसे। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, सचिन को चोट एयर स्ट्रिप पर ही लगी है। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ही सचिन एयर स्ट्रिप पर कूदा और उसे चोट उसी वक्त लगी है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा बस, क्योंकि इसीलिए सचिन क्रैश में मारा नहीं गया, क्योंकि वो प्लेन में था ही नहीं। लेकिन सालू के साथ किसी ने सचिन को प्लेन में से कूदते हुए देखा किसे नहीं? अरे यार वो पंकु ने पटाखा चलाया था ना ध्यान भटकाने के लिए। ये सब सचिन और पंकु का प्लान था सर। हेलो, ओके, थैंक यू सर। सचिन की वो गर्लफ्रेंड दीप्ति जो सिंगापुर में रहती है, उसका नंबर मिल गया। सचिन क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? दीप्ति एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने सचिन के साथ कब बात की थी? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले?